बेस, बेसबॉल और बेसिक का मीनिंग क्या होता है और इन वर्ड्स को हम इंग्लिश सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं सीखेंगे हम आज के आई फैक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्टनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज का जो पहला वर्ड है वो है बेस। बेस का मीनिंग होता है आधार या बुनियाद। जिस तरह आप कह सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड्स अ गुड बेस फॉर अ चाइल्ड्स फ्यूचर। एक बच्चे के मुस्तकबिल के लिए तालीम जो है वो एक अच्छी बुनियाद देती है। एक बच्चे के फ्यूचर के लिए तालीम एक अच्छा बेस प्रोवाइड करती है, एक अच्छा बेस देती है। एजुकेशन प्रोवाइड्स अ गुड बेस फॉर अ चाइल्ड्स फ्यूचर। इसके अलावा बेस जो होता है, जिस तरह कोई आर्मी का बेस हो सकता है, एयरफोर्स का बेस हो सकता है, या नेवी का बेस हो सकता है, या किसी भी कंपनी का जो मेन ऑफिस होता है उसको भी हम बेस कह सकते हैं। और जब हम इसको इस मीनिंग को यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाएंगे तो हम कह सकते हैं दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एयरफोर्स बेस, कि ये फ़ज़ाइया का एक इम्पॉर्टेंट बेस है, अहम बेस है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एयरफोर्स बेस। चलें एक और सेंटेंस बनाते हैं इसके मीनिंग को थोड़ा अच्छे तरीके से जानने के लिए। जिस तरह मैं कह सकता हूँ कि दिस बुक provides a good base to understand the subject, कि ये जो किताब है, अगर आपने इस सब्जेक्ट के बारे में सीखना है, कोई भी ख़ास सब्जेक्ट हो सकता है, इंग्लिश जिस तरह सीखनी है, तो मैं कहता हूँ कि ये जो किताब है, दिस बुक, ये एक अच्छा बेस प्रोवाइड करती है, आधार प्रोवाइड करती है, बुनियाद रखती है इस सब्जेक्ट को समझने के लिए। This book provides a good base to understand the subject. दोस्तों, आज का जो दूसरा वर्ड है वो है बेसबॉल। बेसबॉल एक गेम का नाम है, क्रिकेट की तरह की गेम है लेकिन उससे डिफरेंट होती है। ये नॉर्थ अमेरिका, जापान और कनाडा वगैरह में खेली जाती है। तो यहाँ पे हम पहला सेंटेंस बनाते हैं कि आई डोंट नो हाउ टू प्ले बेसबॉल। मुझे नहीं पता कि बेसबॉल कैसे खेली जाती है। आई डोंट नो हाउ टू प्ले बेसबॉल। इसी तरह के हम कह सकते हैं कि ही इज़ अ गुड बेसबॉल प्लेयर, कि वो बेसबॉल का एक अच्छा खिलाड़ी है। ही इज़ अ गुड बेसबॉल प्लेयर। एक और सेंटेंस बनाते हैं, ही स्कोर्ड अ होम रन इन दैट बेसबॉल गेम, कि उस बेसबॉल गेम में उसने पूरा होम रन मारा था। ही स्कोर्ड अ होम रन इन दैट बेसबॉल गेम। तो होम रन मेरे से उस रन को कहते हैं जब आप 6 के 6 जो भी टाइमेंट सा बना होता है, इतनी दूर शॉट मारो कि वो ग्राउंड से बाहर चली जाए, या फिर आप इतनी तेज़ भागो कि वो आप 6 के 6 पॉइंट्स को डायमंड के कवर कर लो, तो उसको होम रन कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने कहा ही स्कोर्ड अ होम रन इन दैट बेसबॉल गेम। आज का जो तीसरा वर्ड है वो है बेसिक। बेसिक का मीनिंग होता है बुनियादी। जिस तरह हम कह सकते हैं दिस इज़ अ बेसिक इंग्लिश वोकेबलरी कोर्स, कि ये जो है अंग्रेज़ी का बुनियादी वोकेबलरी का कोर्स है। दिस इज़ अ बेसिक इंग्लिश वोकेबलरी कोर्स।
इसी तरह हम कह सकते हैं कि आई डोंट नो द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, कि भाई मुझे तो प्रोग्रामिंग की बुनियादी चीज़ें भी नहीं पता, जिस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने कहा कि आई डोंट नो द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आई डोंट नो द बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सेट्रा, कुछ भी कह सकते हैं आप। चलिए एक और सेंटेंस बनाते हैं। डू यू नो a basic English grammar book, कि क्या आपको अंग्रेज़ी ग्रामर की कोई बुनियादी किताब का पता है, कोई बेसिक सी जो बिल्कुल नीचे से शुरू हो और ऊपर तक आपको लेके जाए। डू यू नो अ बेसिक, डू यू नो एनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर बुक, और डू यू नो अ गुड बेसिक इंग्लिश ग्रामर बुक, कुछ भी कह सकते हैं। डू यू नो अबाउट अ बेसिक इंग्लिश ग्रामर बुक एक्सेट्रा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज के जो हमने 3 वर्ड्स जिनमें शामिल हैं बेस, बेसबॉल और बेसिक, के मीनिंग समझ आ गए होंगे, इनको यूज़ करना भी आ गया होगा। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने इन तीनों वर्ड्स में से किसी एक वर्ड को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन और कमेंट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप enjoying. Good day.